अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मेज़बान शान जट आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं आज नई वीडियो लेके नए दिन के साथ। आज है जी 25 दिसंबर 2023। आज कायद डे है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विलादत का दिन है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि आज हम आपके साथ एक छोटा-सा व्लॉग शेयर करते हैं और साथ में आपको क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वैसे कोई ऐसा बच्चा नहीं है किसी को जिसको हिस्ट्री क़ायद-ए-आज़म की ना पता हो। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलें कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लें, तो हमारे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा और आपके नॉलेज में भी कुछ इज़ाफ़ा हो जाए। और इस तरह हम बयान करते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख़ का दायरा बदल देते हैं और बहुत सारे लोग और उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। और उनमें से भी बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो एक नई मुमलिकत कायम करते हैं। और उनमें से ये तीनों कारनामे करने वाली सिर्फ एक ही क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने ये तीनों कारनामे एक साथ किए। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप सब लोगों को पता है कि 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए थे। ये आपने सब ने पढ़ा है, तारीख़ का सबको पता है कि 25 दिसंबर 1876 को एक क़ायद-ए-आज़म जो है वो कराची में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम भूंजा जिन्ना था। ये बातें नॉर्मली सब ने क़ायद-ए-आज़म का मज़मून में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वो एक ताजर थे और क़ायद-ए-आज़म जो थे वो एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए वो अपनी खाला के गाँव चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी में अपनी तालीम का स्टार्ट किया, मतलब तालीम शुरू वहाँ से की थी। और उसके बाद प्राइमरी के बाद इन्होंने मदरसा में तालीम हासिल की और उसके बाद ये बरतानिया में चले गए। बरतानिया में जाने के बाद आपने अपने वालिद साहब के कहने पर बरतानिया की एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। और उससे पहले आपकी वालिदा ने आपकी शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो इस तरह आपकी शादी एमा बाई से होगी। 1893 में आप उसके शादी के फ़ौरन बाद तकरीबन 1893 में आप लंदन चले गए। लंदन में जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और आपकी शादी इस दौरान आपकी शादी ज़्यादा देर ना रह सकी, आपकी बीवी वफ़ात पा गई थी। और उसके बाद थोड़े ही अरसे बाद आपकी वालिदा भी वफ़ात पा गई। लेकिन फिर भी आपने 1895 में 19 साल की उम्र में बरतानिया में सबसे कम उम्र बच्चा कहलाने वाला पहला हिंदुस्तानी क़ायद-ए-आज़म थे, जिन्ना ने दिसंबर 1904 में पहली दफ़ा सियासत में हिस्सा लिया था। और इसके बाद 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बराह रास्त जद्दोजहद शुरू कर दी थी और 2 कौमी नज़रिए का ऐलान कर दिया था। जिसकी वजह से जब क़ायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नज़रिए का ऐलान किया था, तो उस वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान आपस में बहुत ज़्यादा तलख़लश और रंजिशें स्टार्ट हो गई थी। जो सबसे बड़ी वजह जब क़ायद-ए-आज़म ने ये काम स्टार्ट किए थे, इससे मुल्क अलहदा होने की सबसे बड़ी वजह यही बनी थी। और उसके बाद हिंदुस्तानियों ने मुसलमानों को बहुत सारे नुकसान करने शुरू कर दिए और उनको कारोबार से बहुत सारे मुसलमानों को अपने कारोबार से भी हाथ धोना पड़ा था। इस तरह करके बहुत सारे मुसलमानों को और जो हिंदू थे वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लिया जाए। और इस तरह फिर 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ान को अल्लाह ताला के हुक्म से पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया और इस तरह मुसलमान और पाकिस्तान अलग-अलग हो गए। बाकी सारी चीज़ों तो आपको सब लोगों को पता ही है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्दे वजूद में आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुसलमान अलहदा कौम में हम अलहदा मुल्क में आ गए थे। और बाकी चीज़ें तो आपको सबको पता ही है। और इसके बाद 1948 को 11 दिसंबर 1948 को क़ायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए थे। ये थी छोटी सी हिस्ट्री में है जो अपनी ज़ुबान से आज बताइए आपको। इसमें से बहुत सारे लोगों को इसमें से कुछ चीज़ों का पता भी होगा। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप तक नॉलेज पहुँचाना था, जितना को नॉलेज मेरे पास था। तो इसके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियो के लिए आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।